अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्फॉर्म कर दिया है फ़ेडरल गवर्नमेंट को कि वो पार्ट बने आफ़िया सिद्दीकी साहिबा के केस के। अगर आप में से किसी को आफ़िया सिद्दीकी साहिबा का नहीं पता तो थोड़ी शर्म करें। इस चैनल के ऊपर हम उन्हें एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं। ये एक पाकिस्तानी हमारी बहन, माँ, बेटी है जिसको हमारे मिलिट्री डिक्टेटर ने हैंड ओवर किया था अमेरिकन गवर्नमेंट को। अमेरिकन कोर्ट्स में जब इनका मुकदमा लड़ा गया तो इन पे जो जो इल्ज़ाम लगाए गए वो बेबुनियाद थे। इनके साथ जुल्म की दास्तान कायम की गई। हमने इनके वकील का भी इंटरव्यू किया था और ये प्रॉबेबली सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ सेलिंग आउट इट्स सिटीजनरी। ये एपिटमी थी वॉर ऑन टेरर की कि पाकिस्तान ने कैसे अपने लोगों को बेचा था अमेरिका को। जब पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों से अपील की गई थी तो सारे जब अपोजिशन में होते थे वो कहते थे हम आफिया साहिबा का मामला उठाएंगे। लेकिन आज इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समन्स के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है इस मामले का पार्ट बनने का। यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो जंग जीते हैं अभी, जो ईरान और इसराइल की निगोशिएशन में इन्वॉल्व थे अपेरेंटली, जिन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है, उनको ये जुर्रत नहीं है कि वो ट्रंप को कहें कि जनाब आफिया सिद्दीकी के मामले को कुछ देखें। आखिरी दफ़ा जब इनकी क्लेमेंसी की बात जो बाइडन को गई थी तो जो बाइडन ने दुनिया जहान के लोगों को पार्डन दे दिया था, अपने बेटों को दे दिया था, लेकिन इस मासूम औरत को नहीं दिया था। इनकी बहन तने तनहा ये जंग लड़ रही हैं। अगर साथ कोई देता है तो सेनेटर मुश्ताक हैं, कुछ और लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान इनको इग्नोर करती है। इस मिसाल से हमने इसलिए शुरू किया था कि हम आपको बताना चाहते थे कि अवाम के मसाइल, रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से रियासत पाकिस्तान को कोई परवाह किसी चीज़ की नहीं है। ये इंतहाई एक अफसोसनाक बात है। हेग की जजमेंट के बाद पाकिस्तान अब इंडिया को प्रेस कर रहा है कि दोबारा इंडस वाटर ट्रीटी इम्प्लीमेंट करो। दुनिया ने भी आर्बिट्रेट किया कि ये आप वन साइड तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते और एक हाई लैंड कंट्री लो लैंड कंट्री के कभी भी या लो एरिया के कभी भी पानी नहीं रोक सकती। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने इंडिया की ना तो सिर्फ इस वाटर टेररिज्म की बात की, बेइज्जती की है इंटरनेशनल स्टेज पे, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम इसको एंड तक लड़ेंगे। यानी कि हम पहले सारे नॉर्मल सॉल्यूशंस जो होते हैं, आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल प्रेशर को अप्लाई करेंगे, बायलैटरल टॉक्स करेंगे और अगर जंग करनी पड़ी वो भी करेंगे। उन्होंने कहा इंडिया जो है उनको लगता है कि हम 24 करोड़ लोगों को पानी के तहत हॉस्टेज बना लेंगे। ऐसा पाकिस्तान की रियासत होने नहीं देगी। पाकिस्तान की रियासत का दावा कि वो ये होने नहीं देगी वो वक्त साबित करेगा। लेकिन एक दावा कल हमने ईओन पे किया था कि आपका तेल महंगा होने लगा है, वो आज हो गया है। जो समरीज भेजी थी कल वो हमने आपको बता दी थी और जो उनकी अप्रूवल्स आई है हम आज आपको वो भी बता देते हैं। अगले 14 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में 8.36 का इंक्रीज़ आ गया है। हाई स्पीड डीजल की रेट में 10.39 का रेट आ गया है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि बजट में टैक्सेशन नहीं है, बजट में रिलीफ है, इंडस्ट्री चलेगी, उन सारे लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब हम झूठ बोलते हैं, मंजन बेचते हैं, सरकार की टौटी करते हैं तो पैसे ज़्यादा ले लिया करें, क्योंकि आप जिस स्पीड से गलत साबित हो रहे हैं ये पैसे आपके पास टिकने नहीं हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि बजट में कोई रिलीफ नहीं होगी। आप आज से 6 महीने 8 महीने पुरानी वीडियोज़ उठा लें तो हम आपको कहते हैं कि जनाब 2026 तक कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही और ये बजट IMF के कहने पे बना है। और एक चीज़ जो लेवीज़ के तौर पे इम्प्लीमेंट की थी ज़रदारी दौर में एज ए पर्पस ऑफ रिलीफ, वो आज वेपनाइज हो गई है। लेकिन मैं यहाँ पे खबर पढ़ना चाहूँगा सिर्फ आपको समझाने के लिए गवर्नमेंट कंफ्यूज कैसे करती है। गवर्नमेंट ने खबर छपाई और न्यूज़ मीडिया ने रिपोर्ट की, गवर्नमेंट एबॉलिशेज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टार्टिंग जुलाई 1 टू सिंप्लीफाई पावर बिल्स। अब इससे क्या लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी ड्यूटियाँ ख़त्म हो गई हैं, आसानियाँ हो गई हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का टैग ख़त्म हुआ है। यानी कि आपके बिल के ऊपर जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती थी ना, वो कैटेगरीज फिनिश कर दी गई हैं। उनको रीवैम्प करके ऐसे तरीके से प्रेजेंट कराया जाएगा कि जनाब आपके लिए सिंपलर टू अंडरस्टैंड हो। बिल आपका वही आएगा, बल्कि बिल में फर्दर इंक्रीमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है और हम आपको पिट रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन के जो पैसे हैं वो इस मीडियम से गारंटीड होते हैं सरकार के लिए। इस जुल्म के बावजूद, मैं तो कहूँगा लेवी बेस्ड टेररिज्म के बावजूद, FBI अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पाया। पिछले साल के फिस्कल ईयर के टारगेट्स FBI ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा रिवाइज किए और फिर भी वो टारगेट नहीं अचीव कर पाया। 1.235 ट्रिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल था एनुअल टैक्स टारगेट में
और इस साल वो कहते हैं कि हम 14 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा करेंगे। कमाल, ये नहीं हो पाता। और फिर इसके डेफिसिट कहाँ से पूरे होते हैं? लोन लेके। यानी कि एफबीआर एक फर्जी ट्रैक रिकॉर्ड करता है। दूसरे रिवीजन पे तो आईएमएफ ने आपसे बहस की कि आप इतना बड़ा टारगेट रखते क्यों हैं जब आपसे पूरा नहीं होना। ज़ाहिर है आईएमएफ एक इदारा है, वो जब एक क्लेम करता है तो फिर उस क्लेम को बैक करता है। पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि एक फ़र्जी क्लेम दे दिया लोगों को खुश करने के लिए, गवर्नमेंट को हल्लाशेरी करने के लिए, अब बाद में पूरा ना कर सके। अब इस 1.235 ट्रिलियन के शॉर्टफॉल का कौन जिम्मेदार है? उस बंदे को पकड़े। एफबीआर कहते जी हमारा कोई कसूर नहीं है, लोग पैसे नहीं देते। लोग कहाँ से पैसे दें? कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में चल रही है? चले आप कमेंट्स में बता दें कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में चल रही है। शहबाज शरीफ साहब छोड़ा ही कुछ नहीं है। जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, टेक एंड आईटी सेक्टर सब तबाह हो गया। इस वक्त पूरे के पूरी मीडिया सरकार टाउट करे कि देखें कितनी रेमिटेंस आ रही है। और ये साड़ी मजबूरी है, कोई रेमिटेंस पाकिस्तान में सरकार के लिए नहीं भेजता। ये पीटीआई की भी गलत फहमी है, आपकी भी गलत फहमी है। जो लोग यहाँ पे मिडिल ईस्ट से रेमिटेंस भेज रहे हैं, जो आपकी बल्क ऑफ रेमिटेंस है, वो लेबर क्लास है आपकी, जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए भेज रही है। आप उनकी फैमिलीज़ उठा के मिडिल ईस्ट में उनके पास भेज दें, वो टगा ना भेजें यहाँ पे। जिस तरह सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन यूके में हम देख रहे हैं, जहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस है, वो लोग विद इन 20 ईयर्स रियासत पाकिस्तान को पैसे देना छोड़ देते हैं। जहाँ पे सिर्फ लेबर क्लास जाती है, वो पैसे भेजी जाते हैं। और आपके यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से जो पैसे रेमिटेंस की मद में आते भी थे ना, वो आते थे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, जो उसको हम एफडीआई ट्रीट करेंगे। अजीब लोग यहाँ पे डाटा इनकरेक्टली प्रेजेंट करते हैं, आपको कहानियाँ बेच देते हैं और कहते हैं सब अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मानते? हम तो एक आम यूट्यूबर है ना, कोई हमें यूथिया कह देता है, कोई हमें पटवारी कह देता है, कोई हमें एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कह देता है। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट शो कर रही है कि डिप है टैक्स टू जीडीपी। मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, यानी रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का मुलाजिम कह रहा है कि जनाब अगर हम 2023-24 के फिस्कल ईयर को देखें तो आपका 2016-17 के फिस्कल ईयर की बनिस्बत डिप आया है टैक्स टू जीडीपी रेशो का। यानी उसने पीटीआई गवर्नमेंट से कंपेयर नहीं किया, क्योंकि उससे भी कंपेयर करें तो डिप आता है। उसने नून लीग की गवर्नमेंट से कंपेयर किया। ये 16-17 में ये था टैक्स टू जीडीपी रेशियो, आज आपका डिप आ गया उसके अंदर। अब आप कहेंगे डिप आ गया तो क्या हुआ? बिल्कुल बड़ा कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इनफ आपका मार्केट का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ किया है। तो जहाँ मार्केट का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो अजम्पशन ये होती है कि अब टैक्स कलेक्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। आपका टैक्स कलेक्टेबल भी कम हो गया परसेंटेज वाइज, और इन कंपैरिजन टू जीडीपी तो बहुत ही गिर गया। अब आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किस तरह छुपेंगे? नहीं छुप सकते। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। मईशत की जो तबाही है वो कंप्लीट हो रही है। कैसे हो रही है? आप ही का सेनेट जो फॉर्म 45-47 की खेल से बने, उसने अनकवर किया कि एनएचए ने 170 अरब के कॉन्ट्रैक्ट्स एक चाइनीज़ ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिए। ये नहीं कि वो कंपनी चाइना में ब्लैक लिस्टेड थी, पाकिस्तान में ब्लैक लिस्टेड थी।
कंपनी का नाम था निंगजिया कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन। उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था 6.86 बिलियन का लोधरान मुल्तान प्रोजेक्ट का 2021 में। 2023 में इसी सरकार ने उसको डिस्क्वालीफाई किया। अब उसको 4 प्रोजेक्ट्स जो कुल मिला के 170 अरब के अवार्ड कर दिए गए। उसके ऊपर सेनेटर सैफुल्ला आबरू ने कहा ये हो कैसे गया कि एक तरफ से आपकी सरकार कहती है कि जनाब ये कंपनी फ्रॉडुलेंट है, इसका काम ठीक नहीं है, इसको हम जो 2 अरब दे चुके हैं 6.86 अरब में से उसके केवल सिर्फ 8% काम हुआ है लोधरान मुल्तान प्रोजेक्ट में, अब इसको 140 अरब के दे दिए हैं। कमीशन का चक्कर है बाबू, जिसने कमीशन मोटी दी उसको सौदा मिल गया। खोलें आप पीपीपी के सबमरीन केसेस 90s के, आपको लग पता जाएगा। फ्रांस की गवर्नमेंट की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी थी कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में रिश्वत देना जायज़ समझते थे कि जनाब जब हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं बड़े नेवल वेसल्स के, अगर उसमें पॉलिटिशियंस रिश्वत मांगते हैं तो ये टैक्स डिडक्टेबल है, फ्रेंच कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। इन्हीं के तो एनआरओ करके आए बाहर गए थे। ये इनकी पुरानी आते हैं सर, ये चाहते हैं कि मैं और आप भूखे नंगे मरें। अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो पीटीआई और एसआईसी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप कंप्लीट ऑर्डर ऑफ कोर्ट रिलीज़ करें जहाँ पे 12 के 12 जजेस के दस्तखत हो। इससे क्या साबित होगा? कुछ भी नहीं। ये पीटीआई अपने आप को अजीब सी तसल्ली देता है कि देखें 3 जजेस ने साइन नहीं किया, फलां जज के जो डिसेंटिंग रिमार्क्स थे वो कितने तगड़े हैं। बेमानी है सर, टोटली बेमानी है। यू हैव बीन प्लेड लाइक अ फिडल। आपको ट्रक की बत्ती मगर लगा 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 के इस नए से पहुंचा दिया गया है। और मसला ये है कि आप जो इशराफी हैं पीटीआई के इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ आप इस नहज पे नहीं पहुंचे, आपने आम आवाम को भी इस नहज पे पहुंचा दिया। बजट पे जितनी गुफ्तगू हम कर रहे हैं पीटीआई ने नहीं किया आज तक, जेयूआईएफ ने नहीं की, और पीपीपी भी जो झूठे फर्जी ब्लेम लगाती है ना बजट, उन्होंने ये बातें नहीं की। ये सब मिले होते हैं। ये मिनरल्स एक्ट है जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो केपी बलूचिस्तान के अंदर भरे हुए हैं, तो केपी वाले आप कौड़ियों के मोल बेचने को तैयार हैं, और ये केपी मिनरल्स एक्ट पास हो रहा है। तो क्या करें? हम जाएं कहाँ? कोई ये बता दे। हम किस दरख्त के पीछे छुपे जहाँ पे छितर और बर्बरियत हम पे ना पड़े। वैसे आप दरख्त के पीछे भी छुपेंगे तो साए का भी टैक्स हो जाएगा। वो कहेंगे आप साए में 10 मिनट फालतू बैठे, इतना पैसा आपको इजाफी देना पड़ेगा। आज ही इंकशाफ हुआ है, ये हमारे रिसर्चर हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने इजाज़त नहीं दी अभी तक, कि जो आप सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ख़रीदते हैं उस पर चिल टैक्स होता है, यानी कि ठंडी बोतल रखने का टैक्स होता है। अजीब ही ये मुल्क है, अजीब ही यहाँ पे फ़लसफ़ा है। इसी के साथ साथ जहाँ पे ट्रक की बत्ती लगा के पीटीआई को इस नहज पे पहुँचाया गया है, पूरे अदालती निज़ाम को जकड़ लिया गया है। पीटीआई के सेंटर शिबली फराज साहब क्या कहते हैं कि सरकार जो है वो गुफ्तगू से आगे बढ़े, ये स्टेटमेंट्स देने से आगे बढ़े और एक्चुअल मीनिंगफुल डायलॉग में एक्सचेंज करे बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ। ये लोग पागल हो गए। मसलन ट्विटर पे ट्वीट आती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो जंगल के बादशाह हैं। फिर एक तरफ बात होती है कि बात करेंगे तो हम उन्हीं से करेंगे, रियासत ये गवर्नमेंट तो हम समझते ही कुछ नहीं है। फिर सेंटर शिबली फराज ये बात कर देते हैं। तो बंदा किसकी माने? या तो कल सुबह इमरान खान साहब के ट्विटर से एक स्टेटमेंट आ जाए कि मेरा पार्टी का कोई मेंबर, कोई वर्कर, कोई पार्लियामेंटेरियन जो स्टेटमेंट देता है बेमानी है, जब तक कि इमरान खान वो स्टेटमेंट ना दे। क्या कर सकते हैं यार? अब आप समझ रहे हैं हमारी फ्रस्ट्रेशन कि जमहूरियत के साथ हम खड़े होना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होना चाहते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सब अपने ही सीट के चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ पे सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अदर न्यूज़ के अंदर सिंध में सेलुलर सस्पेंशन 10 मुहर्रम की सीख की है सिंध गवर्नमेंट ने, ताकि वो उस एरिया को सिक्योर कर सके। ये 2025 में आप हमारी मजबूरी देखें कि एक रिलीजियस त्यौहार को प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए हमें उस पूरे इलाके की मोबाइल सर्विस बंद करनी पड़ती है। दुनिया भर में जब इलेक्शन होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं,
तो लोग वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं, मोबाइल सर्विसेज होती हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचाते हैं। हम सब कुछ बंद कर देते हैं। यहाँ पे सिंध कह रहा है कि हम सेलुलर सर्विस बंद करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पंजाब में भी होगी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। और साथ साथ मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम ड्रोन शॉट भी नहीं लेने देंगे। ना पैसे आपके, ना आपको राइट है बिजनेस करने का पाकिस्तान में, ना आपको राइट है वोट करने का। अब रिलीजियस फ्रीडम्स प्रैक्टिस करने का भी राइट आपको नहीं है। माइनॉरिटीज़ को तो हम तुनते ही थे ना, माइनॉरिटीज़ को तो हम छोड़ते ही नहीं थे। लेकिन अब हर किसी के मज़हब के ऊपर आप कोई ना कोई हाथ डाल रहे। क्यों? क्योंकि आप आवाम को डब्बों में डालना चाहते हैं। चाइना से मुतासर है ना, चाइनीज़ वे ऑफ थिंकिंग, चाइनीज़ वे ऑफ बिजनेस से मुतासर हैं। अगर किसी चीज़ से चाइना के मुतासर होना था, उनकी एफिशिएंसी से होना था कि 90 दिन में फैक्ट्री कैसे खड़ी करते हैं। यहाँ पे हम 90 दिन में पुल बनाए ना तो कहते हैं क्या बात है। शहबाज साहब की स्पीड देखें पुल बनाने की। और पुल चीज़ ही कोई नहीं होती यार, अंडरपास चीज़ ही कोई नहीं होती। मॉडर्न इंजीनियरिंग में इसको कंसिडर ही कुछ नहीं किया जाता। वैसे ये जो अंडरपास और पुल भी हम बड़े तेज़ तेज़ बनाते हैं ना, बारिश में बह जाते हैं। इस्लामाबाद से पूछें, कराची से पूछें। वैसे जो हम ये ब्रिजेस बनाते हैं, जिस तरह हमने जिना फ्लाईओवर बनाया जो आपका जाता है फिरदौस मार्केट से कैवलरी ग्राउंड, वो इनकरेक्ट बना हुआ है, इंतहाई टाइट ब्रिज है। तो हमें उसमें भी सेंस कोई नहीं है। हम तो पिट ही सकते हैं यार, बाकी करना ना करना सरकार के हाथ में। जिस शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने $510 मिलियन की सेल ऑफ बॉम्ब गाइडेंस किट टू इसराइल कर दी है। यानी कि $510 मिलियन की स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, जो गाइडेड बॉम्ब की किट है, यानी कि आप बाकायदा गाइड कर सकते हैं आपका टारगेट कहाँ जाएगा, वो इसराइल को मिल रही है। किस डिफेंस के लिए आज तक हमें पता नहीं चला, लेकिन मिल किस चीज़ के लिए कि जो वो गाज़ा पे एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे वो लोगों को गाज़ा में फ्ली करने पे मजबूर कर रहे हैं। ये जो नई वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स हुई है, इसमें 60 लोग शहीद कर दिए गए हैं वहाँ पे। वायलेंस केम जब सीनियर एडवाइज़र टू बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल प्राइम मिनिस्टर, वाज ड्यू टू अराइव इन वाशिंगटन टू टॉक्स ऑफ सीज़ फायर। यानी कि नेतन्याहू का सीनियर मिनिस्टर अमेरिका पहुँचता है सीज़ फायर के लिए, और पीछे से एयर स्ट्राइक्स जो होते हैं गाज़ा के ऊपर। इस रियासत को $510 मिलियन की सेल ऑफ बॉम्ब गाइडेंस किट्स मिल रही है। ये वैसे कुछ भी नहीं है। आप पिछले 2 साल के फिगर्स उठा लें, कितने पैसे उनको मिले हैं मिलिट्री एड के माध्यम में, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये है नोबेल पीस प्राइज़ नॉमिनी पाकिस्तान की रियासत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। वैसे अगर उसके इंटरनल मामलात देखें उस पागल डिक्टेटर डोनाल्ड ट्रंप के, वो और इलॉन मस्क एक जंग के अंदर है। कभी उनकी दोस्ती होती है, कभी उनकी जंग शुरू हो जाती है। 5 ट्रिलियन का स्पेंडिंग प्लान जो ट्रंप ला रहा है, उस पर इलॉन मस्क तनकीद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का इतना बड़ा स्पेंडिंग प्लान आज तक नहीं किसी ने देखा। ट्रंप सरकार अमेरिकन सरकार की वो वर्जन है जो बिल्कुल बेहुदा है और कोई ढका छुपा नहीं रखती। कर सारी प्रेसिडेंट ये रहे थे, बाइडेन भी, ओबामा भी, जॉर्ज बुश भी, उससे पहले बिल क्लिंटन भी, उससे पहले जॉर्ज बुश सीनियर भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। करते वो यही हैं। पूरा 90s उन्होंने वॉर ऑन ड्रग्स के नाम पे कोलंबिया, मेक्सिको, निकारागुआ, पैनामा, वेनेजुएला, चिली, पेरू को तबाह किए। उनको चुन चुन के उन्होंने मारा है। उनकी रियासतें टॉपल की हैं, उनकी पॉपुलर मूवमेंट्स टॉपल की हैं, उनकी सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स टॉपल की हैं। पोस्ट 2001 उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट फारग किया और पाकिस्तान की रियासत उसमें शामिल थी। तो अमेरिकन स्टेट पॉलिसी यही रहती है। तो अब जो मस्क साहब पहले ट्रंप की झोली में बैठ के वाइट हाउस एंजॉय कर रहे थे, अब जब ततीवा उनकी तरफ आई है तो चीखें निकल रही हैं। एक चीज़ और ट्रंप सरकार ने की जिससे मेरा ख्याल है आपको रोज़े रोशनी की तरह अयान हो जाना चाहिए कि मामलात क्या हैं। ट्रंप ने ऑर्डर साइन कर दिया है एग्जेक्टिव, यानी अपने कांग्रेस से अप्रूवल नहीं, एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया है सीरिया पे से सैंक्शंस हटाने के लिए। दज्जाल जो होगा वो एक तरफ आपको तबाही, भूख, नंग और मौत दिखाएगा और दूसरी तरफ अनाज देगा, आपको बेहतरी दिखाएगा। तो सीरिया के अंदर एक जंग करवा के असाद को हटवा के, हालांकि असाद एक जालिम आदमी था,
उसको हटवा के HTS की इंस्टॉलेशन से उन्होंने इंश्योर कर दिया कि सीरिया के अगले 20, 25, 30 साल सिविल वॉर में रहेंगे। इसराइल का जब दिल चाहेगा वहाँ वो सिविल वॉर ट्रिगर कर देगा। कौन करेगा सीरिया के लोगों को प्रोटेक्ट? कौन करेगा फ़लस्तीन के लोगों को प्रोटेक्ट? रियासत पाकिस्तान में रहते हुए हम फिर भी रियासत पाकिस्तान को कहते हैं कि जनाब हमारे साथ जो मर्ज़ी जुल्म करो, कम से कम मुश्तरका मुस्लिम दफ़ा के लिए तो खड़े हो। ना इंटरनली हम सेफ़ और सिक्योर हैं, ना बहसीत उम्मत हम सेफ़ और सिक्योर हैं, ना हमारी मईशी पॉलिसी की कोई सेंस बनती है। प्लीज़ अपने फ़ाइनेंशियल मामलात बहुत केयरफुली देखें, पैसे मत ज़ाया करें। 2025 से 26 का फिस्कल ईयर बहुत टफ़ होगा। अगर आपको पिछले 3 साल टफ़ लगें, ये साल उससे भी ज़्यादा टफ़ होगा। और कम से कम हमारी एस्टिमेशन है कि 6 से 10,000 अरब के लोन सरकार नए लेगी सिर्फ इस फिस्कल ईयर में, बजट की डेफिसिट पूरे करते हुए। अल्लाह हम सब को हिदायत दे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे। आपका सुनने का शुक्रिया।